Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Jobs. AFNS Interviews 2020. इस वीडियो में मैं आपके साथ मुल्तान सेंटर के कुछ इंटरव्यू शेयर करूंगा जो कि कैंडिडेट्स ने क्लियर किए हैं और उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, ये एक कैंडिडेट का इंटरव्यू है जो कि जिन्होंने मुल्तान सेंटर में 28 दिसंबर को यानी दिया था और उनका मैं इसमें इन्होंने कहा है कि इनके यानी इंटरव्यू में 2 फीमेल्स और 5 मेल पर्सनस थे। देन इनके क्वेश्चंस देखें तो फर्स्ट इनसे जो है वो इंट्रोडक्शन पूछा गया था। नेक्स्ट इनसे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं। अब वो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बताना है, कितना होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, ये मैं इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। फैमिली से रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस किए गए हैं जो कि सिबलिंग्स से रिलेटेड पूछा गया होगा, कितने हैं, क्या करते हैं वो, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आपकी इनसे इनकी मदर के बारे पूछा गया होगा, इनके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है। नेक्स्ट इनसे पूछा गया है कि आप AFNS क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो इसका आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, यानी आपके पास आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। जो आपका अपना आंसर होगा, जो आप खुद सोचती हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वही आपका बेस्ट आंसर होगा, वही आपने बताना है उन्हें। आपने किसी से पूछ के नहीं बताना कि आपने ज्वाइन करना है, तो आपका एक माइंड सेट होगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। देन इनसे पूछा गया साइनेप्स के बारे, ये कोई बायोलॉजी की टर्म है जो कि इनसे पूछी गई है, इसके बारे आपको इन्फो होनी चाहिए। देन इनसे नेम 1 न्यूट्रो ट्रांसमीटर, तो ये भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस किया गया है इनसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आई थिंक इनका इंटरव्यू जो था वो बस इनसे यही क्वेश्चंस किए गए हैं इस इंटरव्यू में, जो कि इनके इंट्रोडक्शन, फैमिली से रिलेटेड और बायो की कुछ 1-2 क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे। और माशाल्लाह से ये रिकमेंडेड भी हैं, यानी रिकमेंड हो गई हैं, इनका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और आफ्टर यानी कि इनको मेडिकल फॉर्म दिया गया है और इनके पास यानी जो कि CMH मुल्तान में ही इनका मेडिकल स्टार्ट हो गया है अब। तो यानी हर इंटरव्यू में आपसे बायो के क्वेश्चंस लाजमी पूछे जा रहे हैं, तो आपने अपनी जो बायो के क्वेश्चंस हैं वो आपको यानी लाजमी पता हो, आपने उनके बारे स्टडी करके जानी है। क्योंकि जीके के जो क्वेश्चंस हैं उन पे तो आप सॉरी कह सकती हैं, बट जो बायो के हैं क्योंकि आप AFNS ज्वाइन करने जा रही हैं तो इसलिए आपको बायो के क्वेश्चंस लाजमी पता हों। नेक्स्ट ये एक और कैंडिडेट का इंटरव्यू है, इनका भी ये भी मुल्तान सेंटर का ही इंटरव्यू है। इसमें भी इनसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया है और फिर इनकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपको मेरे चैनल की जो यानी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी AFNS की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या आप बता सकती हैं, कितना बताना है, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। यानी कंप्लीट वीडियोस आपको इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है अगर आप वहाँ प्लेलिस्ट का विज़िट करेंगी तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। नेक्स्ट इनसे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इनसे इसका डिफरेंस पूछा गया था और एग्जांपल्स ऑफ ईच। नेक्स्ट इनसे व्हाट इज़ कोविड-19, व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोविड। आपको कोविड-19 का पता हो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसकी यानी कोविड-19 क्यों कहते हैं, इसकी एब्रीवेशन यानी कोविड-19 से बनता क्या है, तो ये आपको इन्फो होनी चाहिए। नेक्स्ट एब्रीवेशंस ऑफ अगेन से एड्स के बारे पूछा गया कि एड्स की क्या एब्रीवेशन है, ये भी आपको लाजमी पता हो। GHQ वगैरह यानी GHQ की भी एब्रीवेशन आपको पता हो। तो ये सब जो है ना, ये आप गूगल पे जस्ट आप लिखेंगी एड स्टैंड फॉर, GHQ स्टैंड्स फॉर, तो वो आपके सामने एब्रीवेशंस आ जाएंगी। बाकी
एब्रीवेशंस पे भी, जो इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस हैं ये भी पूछी जा रही हैं जीके में, और इसकी भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप वो वीडियो भी देख सकती हैं। नेक्स्ट, मुल्तान सेंटर का ये भी 28 दिसंबर का इंटरव्यू है। इसमें अब आप देखें कि मैं आई कम इन सर। नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ पे एक मिस्टेक तो की थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, और इन्होंने कहा है कि बाकी कुछ कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी यही मतलब गेट क्लोज़ नहीं किया। अब जैसे ही यानी रूम में एंटर होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी गेट क्लोज़ होता है, आपने गेट ओपन किया, परमिशन ली, और फिर आपने गेट क्लोज़ भी करना है। गेट क्लोज़ करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट कोई 5 सेकेंड्स लग जाएंगे मैक्सिमम। आपने हल्का सा गेट क्लोज़ कर देना है नहीं, और देन आपने आगे एंटर होना है। तो आपने गेट लाजमी क्लोज़ करना है। ये एक बैड इफ़ेक्ट है, इम्प्रेशन जाता है, बैड इम्प्रेशन जाता है इंटरव्यूअर पर कि आप किसी यानी आप रूम में एंटर हों और आप गेट क्लोज़ ना करें और अंदर चली जाएं। तो आपने गेट लाजमी क्लोज़ करना है। आगे इनसे पूछा गया है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो सेम वही क्वेश्चन जो पीछे एक इंटरव्यू में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अब टेबल की लेंथ एंड विड्थ कितना है। अब इनसे ये पूछा गया कि वो उनके सामने जो टेबल पड़ा था रूम में, उससे इनसे लेंथ और विड्थ पूछी गई है कि इसकी आप बताएं टेबल की लेंथ और विड्थ क्या है। ठीक है, अब ये एक कॉमन सेंस का एक जनरल सा क्वेश्चन इनसे किया गया था, और इन्होंने इसमें बताया भी है कि लेंथ जो है 3 फीट है, विड्थ 5 फीट है। देखिए कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है, आपने एक अंदाज़न ही बतानी है। लेकिन मोस्टली जो टेबल्स होते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो उनकी रेक्टेंगल की लाजमी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है और विड्थ जो है वो कम होती है। तो इनको आगे से कहा गया है कि लेंथ तो विड्थ से ज़्यादा होता है, किस तरह, ठीक है। तो यानी कि देन इन्होंने कहा, फिर सर ने इन्हें कहा कि सोच लो, तो इन्होंने सेम आंसर दिया। तो ये इनका एक गुड इम्प्रेशन गया है कि इन्होंने जो आंसर है वो एक सेम दिया है, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट टाइम आंसर चेंज कर देती हैं अपना, यानी कि अब उन्होंने कहा था सोच लो, तो फिर एक यानी कि बुरा इंप्रेशन जाता। तो आपने क्या करना है, अपना आंसर चेंज नहीं करना। देखिए आपका आंसर सही हो या गलत, जो आप फर्स्ट टाइम आंसर देंगी ना, अगर वो उन्होंने अभी इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि आप सोच लें दोबारा, आर यू श्योर, ये वो, तो आपने अपना आंसर चेंज नहीं करना। आप जो फर्स्ट टाइम आंसर देंगी वही आपने, उसी आंसर पे आपने स्टेबल रहना है। वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि आप क्या पता आप आंसर अपना चेंज कर दें। आपका आंसर सही हो या गलत, आपने आंसर पे स्टेबल रहना है। जो भी फर्स्ट टाइम आंसर दें वही उसी आंसर पे आपने स्टेबल रहना है, तो आपने अपना आंसर चेंज नहीं करना। नेक्स्ट, आगे इनसे क्वेश्चन जो किया गया है वो जालियांवाला बाग इंसिडेंट कब पेश आया, ये इनसे पूछा गया है। तो यानी हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए गए हैं। तो अब आपको पता हो कि ये कब हुआ इंसिडेंट, इसमें क्या हुआ था, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए लाजमी। देन इनसे रिवर इंडस की लेंथ पूछी गई है, रिवर झेलम की लेंथ पूछी गई है। तो ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको पता हो कि रिवर इंडस का जो है इसकी लेंथ क्या है, पाकिस्तान के रिवर्स के नेम्स, पाकिस्तान के डैम्स के नेम्स, कौन सा डैम जो है कौन से रिवर पे बना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो जीके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। देन मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एएफएनएस के इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे हैं। वो ये कुछ टॉपिक्स हैं हार्ट से रिलेटेड, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए लाजमी। एंजाइम से रिलेटेड किए जा रहे हैं। गॉल ब्लैडर जो है उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है कि उसका फंक्शन, उसका रोल क्या है। ह्यूमन सिस्टम्स जो एक कंप्लीट टॉपिक है, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको पता हो, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो ये जो ह्यूमन सिस्टम्स है इससे रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो यानी कि आपके जो बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना, उन पे आपको यानी उन बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे आपको लाजमी नॉलेज होनी चाहिए।
बाकी क्वेश्चंस यानी जीके का अगर कोई पूछते हैं तो उस पर आप सॉरी कह सकती हैं, लेकिन ये जो बायो का क्वेश्चन है ना, इस पर आप नो कम्प्रोमाइज़, ये आपको लाजमी इनके आंसर्स पता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट शेयर किए हैं, यानी AFNS का जो मुल्तान सेंटर के इंटरव्यू कुछ शेयर किए। मज़ीद भी इंशाल्लाह आपके साथ इंटरव्यू शेयर करूँगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।